हजरत ये मेंबरी है, पैगंबरी नहीं है, अगर चली जानी तो जाए। ये शहर के लिए ऐसी हजारों कुर्सियां कुर्बान। गालिब ने कहा था, ये आए थे तवाइफों के कोठे उठाने, सिक्कों की खनक ने इन्हें भी मुजरा करने पर मजबूर कर दिया। मजहबी लिबादे के अंदर सिर्फ वो झूठ बात करके आप बिहार के अंदर भी जाकर के झूठ बोल रहे हो। ऐश कर रहा है जो पब्लिक को लूट के, रोएगा एक दिन वो फूट फूट के। उसका गिनेस बुक में समर नाम क्यों नहीं, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिसने सारे झूठ के। इस बाप के दर्जे में तो आपको चुन करके दिया है ना, आप क्या जन्नत में जाने के लिए आमदार बने हो क्या? शेख आसिफ साहब ने आपकी मेंबरी रद्द करने की पिटीशन डाली थी तो आपने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट बुला लिया था। अरे जब मुसल्ला बिछाना था ना और हाथ उठा करके अल्लाह से मांगना था। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस जलसा अलगार के सदर मोहतरम शब्बीर साहब, इस्लाम पार्टी के कायद व बानी आसिफ शेख रशीद साहब, पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान, बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ दोस्तों, हम जानते हैं कि कॉरपोरेशन इलेक्शन अनकरीब है और असम्बली 2024 के इलेक्शन में बहुत मुख्तसर वोटों से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ 1 साल हुआ असम्बली इलेक्शन का नतीजा आने को। आज हमारा शहर पूरे महाराष्ट्र में और पूरे मुल्क में फ़िरका परस्तों की नज़र के अंदर खटकता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर अक़लियत लोग रहते हैं, यहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की आबादी है। हमारे शहर की ये शनाख्त और ये पहचान है कि हमारा शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है, मीनारों का शहर कहलाता है। हमारा शहर कब्रिस्तानों और खानकाहों का शहर कहलाता है। यहाँ पर आपस में लोग मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन असेंबली इलेक्शन के बाद से हमने देखा कि मालेगांव शहर की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि मालेगांव शहर के ताल्लुक से असेंबली के अंदर बात होती थी और हमारे शहर के ऊपर महाराष्ट्र भर से जो फिरका परस्त एमएलए हैं वो इल्ज़ाम लगाते थे और हमारे शहर के मौजूदा रुकने असेंबली वहाँ बैठ करके उनके इल्ज़ामात को सुनते थे। और ये बात सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक के नहीं, उससे आगे बढ़ कर के भी मालेगांव शहर के लोगों को परेशानियां हो रही है। आपने देखा कि लब्बैक होटल के पीछे की बस्ती उखाड़ दी गई। उस बस्ती के अंदर हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब ने कुछ नहीं कहा था, फिरका परस्तों ने जीसीबी लगा करके पूरी बस्ती को डिमोलिश कर दिया। और शहर के आमदार ये कह रहे थे कि मेरी कुर्सी चली जाती। अरे हजरत, ये मेंबरी है, पैगंबरी नहीं है, अगर चली जानी तो जाए। ये शहर के लिए ऐसी हजारों कुर्सियां कुर्बान। आप तो इलेक्शन के वक्त में वोट लेते हो, भीख मांग करके वोट लेते हो, मजहबी बातों में शहर के नौजवानों को उलझाते हो। आप ये कहते हो कि हम खिलाफत उमरी करने के लिए आए हैं। आप इस्लाह सियासत के नाम से आए थे और उम्रा करने के आ जाने के बाद आपने मछली बाजार के अंदर जो जुमला कहा कि मैं अपनी और अपने घर वालों की आखिरत के लिए उम्रा करने के लिए जाता हूं। ठीक है, आप जाइए, लेकिन ये शहर का पुरसान हाल क्या?
ये शहर की जिम्मेदारी किसकी है? आप तो खिलाफत उमरी करने के लिए आए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से आता है कि वो कहते थे कि दरियाए दजला के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा मर गया तो अल्लाह पूछ उमर से करेगा। लेकिन आप खिलाफत उमरी करने के लिए आए थे और उसके बाद तो आप ऐसा उलझ गए हो। गालिब ने कहा था ये आए थे तवाइफों के कोठे उठाने, सिक्कों की खनक ने इन्हें भी मुजरा करने पर मजबूर कर दिया। आप खिलाफत उमरी करने के लिए आए थे, लेकिन आज आप फिरका परस्तों के साथ मिल करके, आज आप आउटर के दाढ़ी वाले के साथ मिल करके, आज आप महाराष्ट्र की फिरका परस्त हुकूमत के साथ मिल करके आप पूरे शहर को मामू बना रहे हो। आप पूरे शहर को मामू बना रहे हो। आपने वहां पर कहा कि आप जाऊंगा तो चूरन दे करके जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाजमा बहुत पक्का है, हमको चूरन की जरूरत नहीं है, हमारा हाजमा बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो जाते हो तो उसके बाद आपके साथियों को क्यों जुलाब शुरू हो जाता है, जिन्होंने असेंबली में आपका साथ दिया। आप जब दारुल उलूम देवबंद की मजलिस आमला की मीटिंग के रुकन के वहां पर मजलिस आमला के अरकान की जब मीटिंग थी तो आपके एक साथी 376 में नासिक सेंट्रल जेल गए। उसके बाद फिर आप गुजरात ढाबेल मदरसे के दौरे पर थे तो आपके एक साथी पोक्सो के अंदर जेल, आज भी पोक्सो के अंदर वो आज अंदर है। और उसके बाद फिर आप अभी उम्रा करने के लिए गए थे तो आपके एक करीबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक कॉर्पोरेटर को किसी पहलवान ने पटकनी दिया था। तो ऐसा क्यों होता है? आप अपने साथियों को आप कौन सा चूरन दे करके जाते हो उनको? आप हमें मत चूरन दीजिए। आज शहर के अंदर हमने देखा कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां नहीं हैं और आप मालेगांव के अंदर भी झूठ बोल करके, सिर्फ वो झूठ मजहबी लिबादे के अंदर सिर्फ वो झूठ बात करके आप बिहार के अंदर भी जाकर के झूठ बोल रहे हो। मैंने आज बिहार के अंदर आपकी एक स्पीच सुनी। आपने वहां पर कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मेरे आ जाने के पहले हॉस्पिटलों में दवाइयों का फुकदान था, हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं मिलती थी। लेकिन अब जब से मैं चुन करके आया हूं तो हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयां मिल रही है, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ की माए हमारे नौजवान बच्चों के लिए अच्छी स्कूलों का हमने इंतजाम किया है। आप कितना झूठ बोलते हो। ऐश कर रहा है जो पब्लिक को लूट के रोएगा एक दिन वो फूट फूट के, उसका गिनेस बुक में समर नाम क्यों नहीं? रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिसने सारे झूठ के। आपने तो सारे झूठ के रिकॉर्ड तोड़ दिए। किला झोपड़पट्टी के अंदर जब मुसीबत आई तो जामे मस्जिद के अंदर बोर्ड के ऊपर आपने ये तहरीर लिखवाई कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आप अल्लाह ताला से रुजू हो। हम भी मुसलमान हैं, हमने भी काल अल्लाह काल रसूल पढ़ा है, लेकिन असबाब के दर्जे में तो आपको चुन करके दिया है ना। आप क्या जन्नत में जाने के लिए आमदार बने हो क्या? असबाब के दर्जे में तो शहर आपकी तरफ देखेगा। किला झोपड़पट्टी के मामले के अंदर आप ये कहते हो किला वालों से कि अल्लाह से रुजू हो, और जब शेख आसिफ साहब ने आपकी मेंबरी रद्द करने की पिटीशन डाली थी तो आपने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट बुला लिया था। अरे जब मुसल्ला बिछाना था ना और हाथ उठा करके अल्लाह से मांगना था, जब जामा मस्जिद के बोर्ड के ऊपर ये लिखवाना था, आप पूरे शहर को सिर्फ मामू बना रहे हो। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं, मदद मांगने जाओ जब उनसे दुआएं दे करके छोड़ देते हैं। ऐसा हम नहीं, आप ही के साथी ऐसा बताते हैं, आपके साथी ऐसा बताते हैं। आज एसआईटी के मामले के अंदर आपकी ऑफिस का सेक्रेटरी नासिक सेंट्रल जेल के अंदर है। मैं शहर के नौजवानों को
ये पैगाम देना चाहता हूं कि हमने हासिल किए सहराओं में, हमने सहराओं में यूं समुंदर से ना मिले, अगर आज हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, तुम समुंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए हर किसी के हवाले न करो, शहर बिक जाता है एक शख्स की नादानी से। अगर कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर अगर हमने इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से चुन करके नहीं दिया और कॉरपोरेशन के ऊपर अगर हमने इस्लाम पार्टी का मेयर नहीं बैठाया, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं है कि फिरका परस्तों की हिम्मत और हौसले और बुलंद हो जाएंगे और जितने भी कामकाज होते हैं वो कॉरपोरेशन से हो करके ही होते हैं। जन्म दाखिले के तमाम मसाइल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हैं। हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करना है और इस्लाम पार्टी के मेयर को हमें कॉरपोरेशन के ऊपर इख्तियार देना है, वरना ये शहर के मौजूदा आमदार जिस तरीका से असेंबली में खामोश बैठते हैं और फिरका परस्तों के हौसले बुलंद होते हैं, ये ऐसे ही पूरे शहर को बेच डालेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।